बोल पड़े योगी, जैसे ही हुआ पीएफआई पर एक्शन। आखिर कैसे उन्हीं ने सवाल उठाए थे, सिफारिशें भेजी और कैसे योगी की मुहिम कामयाब हो गई। उसके बाद अब मुस्लिम भाई क्या बोल रहे हैं वो आज आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2020 से लेकर और अब तक कार्रवाई बड़ी तेज थी, लेकिन पिछले 2 राउंड जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिया। पहली कार्रवाई तो आपको पता था, कैसे सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। और जब 27 तारीख यानी कल, जब आधी रात आप सो रहे थे, तभी एक्शन हुआ था। किसी को इल्म नहीं था कि पीएफआई पर इतनी जल्दी एक्शन हो जाएगा। दरअसल सबसे पहले अगर पीएफआई पर कोई कदम उठाने वाले इस देश के अंदर नेता थे तो वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने ही पीएफआई पर सबसे पहले शिकंजा कसा था। जिस वक्त देश भर में एनआरसी और सीए का मूवमेंट चल रहा था, देश भर में आंदोलन हो रहे थे और उन आंदोलन की आड़ में कई जगहों पर दंगे भी हुए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यूपी में एक एक तार जोड़ दिया। कई लोगों को हिरासत में लिया और बाद में पूछताछ में पता चला कि ये जो कुछ भी था इसके पीछे पीएफआई संगठन था। लिहाजा उन्होंने छोड़ा नहीं, बकायदा एक्शन तेज हो गया। आखिर कब इसकी शुरुआत की थी योगी ने, जरा देख लीजिए। करीब 2 साल पहले संगठन की गतिविधियों पर सवाल उठे थे, जब सीए एनआरसी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन था। उत्तर प्रदेश में संगठन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। इन आरोपों के आधार पर कार्रवाई हुई। यूपी सरकार की कार्रवाई में कई हिरासत में लिए गए। योगी सरकार के अनुरोध के बाद यह संगठन केंद्र सरकार की नजरों में चढ़ गया। पिछले दिनों लगातार ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए देश भर के दर्जन भर राज्यों में ईडी और एटीएस के छापे मारे गए। संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बड़े खुलासे हो गए। 2020 में योगी आदित्यनाथ ने इस संगठन को बैन करने की सिफारिश भेज दी। उस पूरी रिपोर्ट में योगी ने लिख के भेजा कि आखिरकार किस तरीके से संगठन काम कर रहा है और कैसे इस पे सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद केंद्र सरकार ने जो कुछ किया वो आज आपके सामने है। लेकिन जैसे ये हुआ, अब योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने जो कहा वो सबसे पहले आप देखिए। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उनके अनुषंगिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सराहनीय एवं स्वागत योग्य है। ये नया भारत है। यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एक व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। तो देखा आपने योगी ने क्या कहा था। शुरुआत तो इस संगठन की दक्षिण से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी जड़ें पश्चिम में भी फैलती चली गई और उसके बाद ये लोगों को भड़काने का काम लगातार जारी रखते थे। लेकिन आज आखिरकार वो तारीख आई जब केंद्र सरकार ने इस पूरे संगठन पर बैन लगा दिया है। इसके बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ सांसद तो ये कह रहे हैं कि इस पर बैन नहीं लगना चाहिए था, बकायदा वो आरएसएस को लगातार निशाने पर रख रहे हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि आखिरकार अब जनता इस पर क्या बोल रही है। सोशल मीडिया पर किस तरीके से लगातार हैशटैग चल रहे हैं और उस पर लोग अपनी राय रख रहे हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसके विरोध में आकर खड़ा हो गया। लेकिन गाय बगाए ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि भले ही संगठन पर बैन लग गया हो, लेकिन विचारधारा पर नहीं। मैं आपको दिखाता हूं कि सोशल मीडिया पर लोग क्या बोल रहे हैं। मोहम्मद शाहदान कहते हैं कि पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन आरएसएस, बजरंग दल और मोहम्मद शाहदान कहते हैं कि पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन आरएसएस, बजरंग दल और तमाम जो तंजीमें चल रही है उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। मोहम्मद फजलुल्लाह कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस, बजरंग दल वालों से बड़ा कोई राष्ट्र विरोधी संगठन है। हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ, चोला उतारा जाएगा। लानत है ऐसी नेतागिरी पर जो सिर्फ एक धर्म के खिलाफ ही जाती हो। मुस्कान खान कहते हैं सही कहा योगी जी ने, ये नया भारत है, तभी तो यहाँ पर आतंकवादियों को भी मंत्री और मुख्यमंत्री तक बना दिया जाता है। बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है और निर्दोषों को पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता है। सच में ये नया भारत है। तो देखा आपने, सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं और बजरंग दल हो, आरएसएस हो, उस पर वो अपना निशाना साध रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से इनके पकड़े गए लोगों पर जो आरोप लगे वो इन्होंने खुद कबूले। अब सवाल ये है कि आखिरकार अगर ऐसे किसी संगठन पर बैन लगता है तो उसके पक्ष में आकर लोग क्यों खड़े हो जाते हैं। आप अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे इसी तरीके से उठते रहेंगे। नमस्कार।